नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कई विपक्षी पार्टियों ने 28 मई को प्रधानमंत्री मोदी के हाथों नए संसद भवन के उद्घाटन के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। कांग्रेस सहित देश की 19 विपक्षी पार्टियों ने एक संयुक्त बयान जारी करते हुए नए संसद भवन का प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटन के बहिष्कार करने का फैसला किया है। इससे पहले सीपीएम, सीपीआई, आरजेडी, डीएमके, एनसीपी, शिवसेना, यूबीटी, टीएमसी और आप ने मोर्चा खोला हुआ था। ये पार्टियां उद्घाटन के लिए 28 मई की तारीख चुने जाने के खिलाफ भी आवाज़ उठा रही हैं। 28 मई को वीडी सावरकर की जयंती होती है। हालांकि भारत राष्ट्रीय पार्टी की ओर से कहा गया है कि अभी तक इस समारोह को लेकर पार्टी ने कोई फैसला नहीं किया है। कर्नाटक में हार के बाद भी पीएम मोदी देश के सबसे पॉपुलर लीडर बने हुए हैं। कम से कम 43% लोगों ने कहा है कि अगर आज चुनाव होते हैं तो नरेंद्र मोदी पीएम पद के लिए उनकी शीर्ष पसंद होंगे। पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी 2019 की तुलना में थोड़ी सी कम हुई है। 2019 में वो 44% थी, लेकिन अब वो 43% हो गए हैं। इसके अलावा राहुल गांधी मोदी के बाद दूसरे पॉपुलर नेता हैं। राहुल गांधी को सर्वे में शामिल 27% लोगों ने प्रधानमंत्री के रूप में समर्थन दिया है। बता दें, राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी 2019 की तुलना में बढ़ गई है। राहुल गांधी को 2019 में 24% लोगों ने पसंद किया था, जो कि अब 27% हो गई है। CSGS लोकनीति के सर्वे के अनुसार राहुल के बाद पीएम के लिए लोकप्रिय पसंद काफ़ी नीचे हैं, जिसके बाद ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल तीसरे नंबर पर आते हैं। दोनों को 4% लोग ही पसंद करते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 23 मई को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में नया पासपोर्ट जारी करने के लिए याचिका दाखिल की है। उनकी याचिका पर कोर्ट में आज सुनवाई होगी। बता दें, संसद की सदस्यता जाने के बाद राहुल गांधी ने अपना डिप्लोमेटिक पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था। अब उन्होंने अदालत में साधारण पासपोर्ट के लिए नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी NOC जारी करने की गुहार लगाई है। बता दें, नेशनल हेराल्ड केस में नाम होने के कारण राहुल गांधी को साधारण पासपोर्ट जारी करवाने के लिए कोर्ट से NOC लेने की ज़रूरत है। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी 28 मई को अमेरिका जाना चाहते हैं, जहां वो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में एक इवेंट में शामिल होंगे। वहां 29 से 30 मई को राहुल प्रवासी भारतीयों से मुलाकात करेंगे। ईडी ने दिल्ली की अब रद्द कर दी गई शराब नीति से जुड़े मामले में बुधवार को आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह के कई सहयोगियों के परिसरों पर छापा मारा है। ईडी के सूत्रों ने कहा कि संजय सिंह के करीबी सहयोगी अजीत त्यागी के आवास और कार्यालय और जो अन्य व्यवसायी और ठेकेदार शामिल थे, जिन्हें कथित रूप से नीति से लाभ हुआ था, उनके ठिकानों पर तलाशी ली जा रही है। इसी को लेकर संजय सिंह ने ट्वीट कर कहा है कि मोदी की दादागिरी चरम पर है। मैं मोदी के तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा हूँ। ईडी की फर्जी जांच को पूरे देश के सामने उजागर किया। ईडी ने मुझसे गलती मानी। जब कुछ नहीं मिला तो आज मेरे सहयोगियों अजीत त्यागी और सर्वेश मिश्रा के घर ईडी ने छापा मारा है। सर्वेश के पिता कैंसर से पीड़ित हैं। ये जुर्म की इंतहा है। चाहे जितना जुर्म करो, लड़ाई जारी रहेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली में नौकरशाहों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर लाए गए अध्यादेश के खिलाफ विपक्ष से मुलाकात कर रहे हैं। इससे पहले वो पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी से मिले थे। अब आज वो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ मुलाकात करेंगे। आप नेताओं ने आगे बताया कि केजरीवाल की मुंबई यात्रा के दौरान पंजाब सीएम भगवंत मान भी साथ रहेंगे। उद्धव ठाकरे और केजरीवाल ठाकरे के आवास पर ही मुलाकात करेंगे। मणिपुर में हिंसा और कर्फ्यू लगने से माहौल गरमाया हुआ है। इस बीच कांग्रेस ने पीएम मोदी को निशाने पर लिया है। कांग्रेस ने मणिपुर की हिंसा और आगजनी की खबर को ट्वीट कर कहा कि सवाल है कि मणिपुर में हालात खराब हैं, पीएम मोदी कहां हैं? इस सवाल का जवाब आप बखूबी जानते हैं। देश के बाहर इवेंट चल रहा है, देश के अंदर एक राज्य जल रहा है। प्राथमिकता खुद की छवि है, देश नहीं। ये जनता जान चुकी है। बता दें, मणिपुर में लगातार हालात बिगड़े हुए हैं। एक बार फिर से सेना को बुलाना पड़ा है और इम्फाल में घरों को आग के हवाले किया गया है, जिसके कारण कर्फ्यू लगाया गया है और 5 दिन के लिए इंटरनेट भी बंद है। पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद अधीर रंजन चौधरी पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर विवादों में घिर गए हैं। दरअसल 2000 के नोट बदलने को लेकर अधीर रंजन से पत्रकारों ने एक सवाल पूछा। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी को अपशब्द कहे। अधीर ने कहा, ये पीएम मोदी नहीं, पगला मोदी है। लोग उन्हें पगला मोदी कहते हैं। इसके बाद कांग्रेस नेता ने 2000 रुपए के नोटों को चलन से बाहर किए जाने से लोगों की दिक्कत की बात की। बता दें, इससे पहले अधीर रंजन चौधरी कई बार अपने बयानों की वजह से घिरते रहे हैं।
केरल में मंदिरों का संचालन करने वाले त्रावणकोर देवास्म बोर्ड ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के खिलाफ एक सर्कुलर जारी किया है। आदेश के तहत आरएसएस अब मंदिर परिसर में सामूहिक अभ्यास और अन्य गतिविधियों को नहीं चला सकेगा। अब नए सर्कुलर में कहा गया है कि इसका सख्ती से पालन किया जाए और जो अधिकारी इसका पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के मुताबिक बोर्ड 1200 से ज़्यादा मंदिरों का प्रबंधन करता है। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार ये सर्कुलर 18 मई को जारी किया गया है। टीडीपी के अध्यक्ष अनंत गोपन ने एएनआई से कहा, कई मंदिरों में आरएसएस की शाखा चल रही थी और वो यहाँ अभ्यास कर रहे थे, इसी वजह से सर्कुलर जारी किया गया है। मंदिर श्रद्धालुओं के लिए होते हैं और उन्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बोर्ड का यही रुख है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में अराजकों द्वारा मंदिरों पर किए जाने वाले हमलों के मामले को ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के सामने उठाया है। पीएम मोदी ने कहा कि उनके ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष एंथनी अल्बनीज ने इन मामलों पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बता दें, नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने बुधवार को मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित भी किया। मशहूर अभिनेता नितेश पांडे का 51 साल की उम्र में निधन हो गया है। अब तक की जानकारी के आधार पर कहा जा रहा है कि उनकी मौत कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई है। नितेश पांडे ने कई हिंदी फिल्मों और टेलीविजन सीरियल में काम किया था। उन्होंने ओम शांति ओम, दबंग 2, रंगून, हौसला का घोंसला, मिकी वायरस जैसी फिल्मों में भी अभिनय किया था। कुछ समय पहले वो चर्चित टीवी सीरियल अनुपमा में भी दिखे थे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।